हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ज़ैनुल आबिदीन और आपको अपने यूट्यूब चैनल पर वेलकम करता हूँ। इस वक्त मैं सैगल मोटर स्पोर्ट्स पर मौजूद हूँ और आज की वीडियो में मैं आपके लिए एक बहुत ही शानदार किस्म की एसयूवी लेकर आया हूँ। सो बेसिकली आज की वीडियो में हम देखेंगे टोयोटा रेज 2020 मॉडल और ये 1000 सीसी टर्बोचार्ज इंजन के साथ आती है और एक प्रॉपर एसयूवी है। अब नॉर्मली पाकिस्तान के अंदर जितनी भी एसयूवीज आती हैं उनके इंजन साइजेस बड़े होते हैं और फिर टर्बो उनके साथ होने की वजह से उनकी फ्यूल कंजम्पशन काफी हाई हो जाती है, जबकि ये गाड़ी जो आज की वीडियो में मैं आपको दिखाने लगा हूँ ये आपको सुजुकी ऑल्टो के करीब तरीन की एवरेज दे सकती है। तकरीबन 15 से 18 किलोमीटर की 12 लीटर्स की एवरेज ये गाड़ी आपको आराम से प्रोवाइड कर सकती है। प्लस एक एसयूवी है तो आप हाई राइडिंग पोस्चर इस गाड़ी से एंजॉय कर सकते हैं और उसके साथ साथ इस गाड़ी की लुक्स बहुत शानदार हैं। इंटीरियर के अंदर आपको बहुत सारे लग्जरी जापानीज गाड़ियों वाले फीचर्स मिलते हैं जिनके बारे में वीडियो में आगे चलकर मैं डिटेल में आपको इन्फॉर्म करूंगा और साथ ही साथ आपको इस गाड़ी की प्राइस भी बताई जाएगी। अगर आप इसको खरीदना चाहें या इससे रिलेटेड कोई भी किसी किस्म की इन्फॉर्मेशन हासिल करना चाहें तो ये गाड़ी सैगल मोटर स्पोर्ट्स पर अवेलेबल है। आपकी स्क्रीन पर दोनों ही ब्रांचेस के नंबर्स दिए गए हैं, तो जिस पर भी आप कॉल करना चाहें ये गाड़ी आपके लिए वहां पर अवेलेबल हो जाएगी। सो वक्त ज़ाया किए बिना जल्दी से हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको इसी किस्म के गाड़ियों के इंटरेस्टिंग रिव्यूज देखने को मिलते रहते हैं। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अच्छा जनाब, तो वीडियो को हम डिटेल में स्टार्ट करते हैं और उससे पहले मैं इस गाड़ी को स्टार्ट कर लेता हूँ। इंडिकेटर्स गाड़ी के अभी ऑन हैं, लेकिन मैं इसकी लाइट्स को भी ऑन कर लेता हूँ और फिर आपको इसके बारे में डिटेल में इन्फॉर्म करते हैं। एक और चीज़ के इस गाड़ी के अंदर वैसे तो आपको रिमोट की मिलती है, लेकिन यहाँ पर आपको कम्प्लीटली कीलेस एंट्री सिस्टम भी मिलता है। तो चाबी अगर आपके पास है तो इसके ऊपर आपको कोई भी बटन दबाने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट आप इसके डोर लैच में हाथ डालेंगे तो गाड़ी जो है ये अनलॉक हो जाएगी और जब आप इसको लॉक करना चाहें तो इसके ऊपर आपको सेंसर दिया गया है जिसके ऊपर आप टैप करेंगे तो गाड़ी लॉक हो जाएगी। और इसके डोर लैचेस आते भी क्रोम फिनिश के अंदर हैं जो कि लुक वाइज भी काफ़ी खूबसूरत लगते हैं और गाड़ी को एक प्रीमियम लुक प्रोवाइड करते हैं। इसके साथ साथ गाड़ी के इंटीरियर के अंदर आपको काफ़ी सारी फैंसी फ्रिल्स मिलेंगी जिनके बारे में वीडियो में आगे चलकर मैं डिटेल में बात करूँगा। सो गाड़ी को मैं स्टार्ट कर लेता हूँ और आपको इसका स्टार्टअप दिखाते हैं। और साथ ही मैं इसकी लाइट्स को ऑन कर लेता हूं ताकि आपको लाइट्स की लुक का भी अंदाज़ा हो जाए। सो गाइस, लाइट्स इसकी ऑन हो चुकी हैं और आप देख सकते हैं कि इस गाड़ी के अंदर आपको कंप्लीट एलईडी लाइट्स मिलती हैं। इसकी लो बीम, इसकी हाई बीम, तमाम तरह एलईडीज़ के अंदर हैं। और ये जो आप ऊपर लाइट्स इसकी देख रहे हैं ये टर्न इंडिकेटर्स जो कि आईब्रो स्टाइल के अंदर हैं, ये बहुत ही खूबसूरत हैं। काफ़ी थिन लाइंस चलती हैं और सबसे अच्छी बात ये कि इनके अंदर आपको ये एक रनिंग इफेक्ट मिलता है जो कि और ज़्यादा इसकी लाइट्स को खूबसूरत बनाता है। प्लस यहाँ नीचे हमारे पास लाइट्स मौजूद हैं। इस गाड़ी के अंदर आपको एलईडी फॉग लैंप्स मिल जाएंगे। फ्रंट पर तकरीबन इसकी सारी की सारी लाइट्स एलईडीज़ के अंदर ही हैं, कोई भी हैलोजन लाइट का यूज़ नहीं किया हुआ। इसके साथ साथ ग्रिल अगर आप देखें तो मैसिव किस्म की ग्रिल है जो कि बम्पर में ही डिज़ाइन हुई हुई है और बेसिकली टू टोन कॉम्बिनेशन है इसके फ्रंट बम्पर का, वाइट और ब्लैक के कॉम्बिनेशन में, और फ्रंट साइड पर आपको टोयोटा का बैज मिल जाएगा। ओवरऑल इस गाड़ी की फ्रंट लुक काफ़ी एग्रेसिव है। अगर आप इसकी लाइट्स देखें, आप इसकी ये डीआरएल्स देखें, इसके साथ साथ आप इसके ये फ्रंट से पूरी की पूरी लुक्स देखें, और क्योंकि इस गाड़ी के अंदर बॉडी किट भी इंस्टॉल हुई हुई है तो नॉर्मल रेज की तरह की ये नहीं है, उससे थोड़ी सी डिफरेंट नज़र आती है और दिखने में ये काफ़ी खूबसूरत भी लगती है। और अगर मैं इसकी साइड लुक्स की बात करूँ, अच्छा गाइज, अगर हम इस गाड़ी की साइड लुक की बात करें तो आप अगर इसको इस तरफ से भी देखेंगे तो ये गाड़ी आपको एक कंप्लीट लुक प्रोवाइड करेगी और एक मुकम्मल तौर पर एसयूवी वाली लुक प्रोवाइड करेगी। एक और चीज़ आप नोटिस करेंगे कि ये गाड़ी आपको नॉर्मल टोयोटा रेस से थोड़ी सी लो नज़र आएगी। उसकी वजह यह है कि इस गाड़ी के अंदर कम्प्लीटली बॉडी किट इंस्टॉल है, तो साइड स्कर्ट्स होने की वजह से और फ्रंट से ये नीचे एक्सटेंशन होने की वजह से इस गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस हो सकता है आपको थोड़ी सी कम नजर आए। उसके अलावा अलॉय रिम्स हमारे पास यहाँ पर प्री इंस्टॉल्ड हैं और ये काफ़ी खूबसूरत डार्क ग्रे कलर के अंदर कॉम्बिनेशन में डिज़ाइन हुए हैं जो कि एक ब्रश्ड एल्यूमिनियम की लुक प्रोवाइड करते हैं और इस गाड़ी के साथ काफ़ी खूबसूरत लग रहे हैं। खासतौर पर ये व्हाइट कलर के साथ ग्रे रिम्स बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। और अगर मैं इसके टायर साइज की बात करूं, इस गाड़ी के अंदर आपको 195/65 का टायर मिलता है और इसके रिम्स का साइज 16 इंचेस है। फ्रंट पर आपको डिस्क ब्रेक्स मिल जाती हैं, रियर साइड पर आपको इसमें ड्रम ब्रेक्स का ऑप्शन मिलता है। और उसके अलावा अगर गाड़ी की साइड प्रोफाइल की बात कर ली जाए तो इसमें आपको कोई भी किसी किस्म की शोल्डर लाइन नजर नहीं आएगी, लेकिन अगर आप नीचे देखेंगे तो एक बड़ी विजिबल किस्म की आपको वेस्ट लाइन नजर आएगी जो कि गाड़ी की साइड लुक को काफी खूबसूरत बनाती है। प्लस ये जो क्रोम फिनिश के अंदर इसके डोर लैचेस हैं ये बहुत ही प्यारे लगते हैं और साइड से गाड़ी को एक मुकम्मल और खूबसूरत लुक प्रोवाइड करते हैं। इसके साथ साथ इस गाड़ी के जो साइड मिरर्स हैं ये बेसिकली हैं तो पिलर माउंटेड, लेकिन इनके ऊपर आपको इंडिकेशन का ऑप्शन मिल जाता है।
इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल होते हैं, ये रिट्रैक्टेबल होते हैं और सबसे अच्छी बात यह कि इनके अंदर आपको ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन सिस्टम का ऑप्शन भी मिलता है। यह आपके लिए मजीद सहूलत फराहम कर लेता है। जब आप ड्राइव करते हैं तो आपकी ड्राइविंग एक्सपीरियंस को ये चीज़ मजीद बेहतर बनाती है। अच्छा गाइज, उसके अलावा अगर मैं इस गाड़ी की ओवरऑल डिज़ाइनिंग की बात करूँ तो आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि इसका रूफ वाइट कलर में है, नीचे से गाड़ी वाइट है, मिरर्स वाला पोर्शन इसका ब्लैक है और साथ ही इसके ये जो पिलर्स हैं ये भी ब्लैक हैं, जिसकी वजह से आपको इसकी लुक कुछ ऐसी नज़र आती है कि आप अगर देखें तो यहाँ से ये सारे का सारा ब्लैक पोर्शन है, यहाँ पर आकर ख़त्म हो जाता है और पीछे से फिर ये ब्लैक स्टार्ट होता है और दरमियान में आपको एक वाइट पिलर मिलता है। तो बड़ी ही एक खूबसूरत सी लुक प्रोवाइड करता है ये और एक बड़ी फ्यूचरिस्टिक किस्म की गाड़ी ये नज़र आती है। इसके साथ साथ पीछे हमारे पास यहाँ पर जो इसका क्वार्टर पैनल है वो भी ग्लास के अंदर है, तो ये चीज़ भी काफ़ी खूबसूरत लगती है और ऐसा दिखता है कि जो इस गाड़ी की रियर विंडो है वो एक्सटेंड करके यहाँ तक आई हुई है, लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं है। दरमियान में एक प्लास्टिक का पिलर भी मौजूद है और ये स्प्लिट है विंडोज़ के दरमियान। यहाँ पर एक और अलग से शीशा है और पीछे वाला शीशा एक अलग से है, लेकिन दिखने में ये दूर से अगर आप इस गाड़ी को देखें तो ऐसा लगता है कि इसकी जो रियर विंडो है वो यहाँ से एक्सटेंड करके यहाँ तक आई हुई है, फिर यहाँ पर पिलर है और यहाँ से आगे विंडो स्टार्ट हो जाती हैं, जो कि इस गाड़ी को काफ़ी खूबसूरत और एक डिफरेंट सी लुक प्रोवाइड करते हैं। इसके साथ साथ साइड लुक्स ओवरऑल गाड़ी की काफ़ी खूबसूरत हैं, एक्सटेंशंस के साथ ये काफ़ी मज़ेदार लगती है। और इन सारी चीज़ों के अलावा आपको यहाँ पर सेम वही क्लाइडिंग मिलेगी जो कि तमाम तर SUVs के अंदर आपको नज़र आती है। ये मैट ब्लैक फिनिश के अंदर है। अब अगर आप देखें तो ये क्लाइडिंग बेसिकली आपको इसके सिर्फ व्हील वेल्स के ऊपर नज़र आ रही होगी, यहाँ साइड्स पर नहीं नज़र आएगी और फ्रंट बम्पर पर नज़र नहीं आएगी, लेकिन एक्चुअल में ये क्लाइडिंग पूरी की पूरी गाड़ी के इर्द गिर्द चलती है। अब सीन ये है कि क्योंकि इस गाड़ी को बॉडी किट लगी हुई है, साइड स्कर्ट्स वगैरह इंस्टॉल्ड हैं, जिसकी वजह से आपको ये साइड वाली क्लाइडिंग नज़र नहीं आ रही, फ्रंट वाली नज़र नहीं आ रही, लेकिन आपको ये जो इसके व्हील आर्चेज हैं इनके ऊपर आपको ये क्लाइडिंग नज़र आएगी। उसका रीज़न ये बॉडी किट है। ओवरऑल गाड़ी की साइड लुक्स काफ़ी खूबसूरत हैं और ये क्लाइडिंग होने की वजह से इस गाड़ी को एक प्रॉपर SUV वाली लुक ये चीज़ प्रोवाइड करती है। और अगर हम इस गाड़ी को रियर साइड से देखें, अगर आप इस गाड़ी को साइड से देखेंगे तो यहाँ से आपको बड़ा विजिबल तरीके से पता चलेगा कि किस तरीके से इसकी जो रियर ग्लास की डिज़ाइनिंग की हुई है उसमें एक एक्सटेंशन डाली हुई है जो कि क्वार्टर पैनल तक आती है और बैक साइड से भी ये गाड़ी दिखने में काफ़ी खूबसूरत लगती है। उसके अलावा बेसिक फीचर्स की बात अगर कर ली जाए तो यहाँ पर आपके पास हाई माउंटेड LED लाइट मौजूद है, ऊपर आपके पास बॉडी कलर कॉम्बिनेशन में शार्क फिन एंटीना आ जाता है और इसके साथ साथ गाड़ी के अंदर आपको वाइपर, वॉशर, ये चीज़ें प्री इंस्टॉल्ड मिल जाएंगी। इसके ये जो रियर ग्लास है इसके अंदर ना सिर्फ आपको डिफॉगर मिलेगा बल्कि ये टिंटेड भी है और बाद में आपको इसमें कोई भी शेड वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा अगर आप नीचे देखेंगे तो इसकी लाइट्स काफ़ी खूबसूरत हैं और ये साइड स्वैप डिज़ाइन के अंदर डिज़ाइन हुई हुई हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसमें आपको LEDs और हैलोजन बल्ब्स का कॉम्बिनेशन मिलेगा। ऊपर जो इसकी ये पार्किंग लाइट है ये बेसिकली LED के अंदर आती है और ब्रेक लाइट भी इसकी LED के अंदर ही है, लेकिन टर्न इंडिकेटर्स और रिवर्स लैंप्स जो हैं ये आपको हैलोजन में दिए गए हैं, तो मिक्स एंड मैच है दोनों चीज़ों का। रेज की ब्रांडिंग यहाँ नीचे है जो कि क्रोम फिनिश के अंदर है। उसके साथ साथ इस गाड़ी में आपको फ्रंट साइड पर और रियर साइड पर पार्किंग सेंसर्स भी मिलते हैं और साथ ही साथ अगर आप इसकी रियर साइड से लुक्स देखें तो ये काफ़ी खूबसूरत हैं और काफ़ी अग्रेसिव नजर आती हैं। ये जो बॉडी किट है प्लस इसकी ये क्रोम की एक्सटेंशंस वगैरह ये गाड़ी को रियर साइड से काफ़ी खूबसूरत लुक प्रोवाइड करती हैं। उसके अलावा रियर व्यू कैमरा हमारे पास यहाँ पर मौजूद है। इस तरफ आप अगर देखें तो ये इसका फ्यूलेट ओपनर आपको नजर आएगा और अगर मैं इसके इस बूट को ओपन करूं तो इसमें आपको मैनुअल लैच नहीं मिलता जैसा कि आमतौर पर गाड़ियों के अंदर होता है। इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बटन है, उसे आप प्रेस करेंगे तो इलेक्ट्रिकली इसका बूट ओपन हो जाएगा। अच्छी बात यह कि यहाँ बूट के बिल्कुल बैक साइड पर आपको प्रॉपर इंसुलेशन दी गई है जिसकी वजह से साउंड डैम्पिंग भी होती है और ये दिखने में भी अच्छा लगता है। इसके साथ साथ यहाँ पर अगर मैं इसकी बूट स्पेस की बात करूँ तो नीचे आपके पास बिल्कुल खाली एरिया है, यहाँ पर कोई स्पेयर टायर इसका मौजूद नहीं है, बिल्कुल एम्प्टी स्पेस है। अगर आप बाद में इसमें स्पेयर टायर यहाँ पर रखना चाहें तो वो आप इजीली रख सकते हैं। इसके साथ साथ अगर बूट स्पेस की बात की जाए तो गाड़ी के अंदर आपको डिसेंट किस्म की बूट स्पेस मिलती है, तो 4 बंदों का सामान आप इसके बूट के अंदर आराम से कैरी कर सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर किसी वजह से आपको ज़्यादा बूट स्पेस चाहिए तो इसकी जो सीट्स हैं ये आप इस तरीके से फोल्ड भी कर सकते हैं और इसकी सीट्स को फोल्ड कर लेने के बाद आपके पास ठीक ठाक स्पेस बन जाती है। तकरीबन आपके पास एक काइंड ऑफ फ्लैट बेड बन जाता है, तो आप इसकी पूरी की पूरी स्पेस को लगेज वगैरह कैरी करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ साथ इसकी जो पिछली सीट्स हैं उनके अंदर आपको 60-40 का स्प्लिट भी मिल जाएगा, तो अगर आपने 3 पैसेंजर्स को लेकर सफ़र करना है और साथ ही आपने कुछ कार्गो स्पेस भी ज़्यादा रखनी है तो आप उस तरीके से एक सीट को फोल्ड कर सकते हैं। डिपेंड करता है आप 60 वाली को करना चाहते हैं या 40 वाले पोर्शन को करना चाहते हैं, तो इस तरीके से आप इसकी सीट्स को फोल्ड कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ है कि आप इसकी सीट्स को फोल्ड तो कर लेंगे लेकिन वापस अनफोल्ड करने के लिए यहाँ से आप इसको एक्सेस हासिल करने की अगर कोशिश करेंगे तो वो मुश्किल हो जाएगा। तो वापस इसको अनफोल्ड करने के लिए आपको दरवाजे को खोलकर इस सीट को इस तरीके से अनफोल्ड करना पड़ेगा, जो कि थोड़ा सा मुश्किल प्रोसेस है, बट स्टिल फोल्डेबल सीट्स इसमें हैं तो ये चीज़ काफ़ी
अच्छी होती है। प्लस आपके पास ये हाइड्रोलिक सिस्टम मौजूद है इस हुड को होल्ड करने के लिए, और ये इतनी हैवी है भी नहीं, इजीली आप इसको ऊपर या नीचे कर सकते हैं। इस तरीके से आप क्लोज करेंगे तो ये आराम से बंद हो जाएगी। इलेक्ट्रिक नहीं है, इसको आपको हाथ से ऊपर लिफ्ट करना पड़ेगा, बट स्टिल इसके अंदर आपको ये शॉक्स वगैरह दिए जाते हैं। सो ये था सारे का सारा इस गाड़ी का एक्सटीरियर। 360 वॉक अराउंड हमने देखा इस गाड़ी का। आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि आपको इस गाड़ी का एक्सटीरियर कैसा लगा। इंटीरियर के अंदर आने से पहले मैं आपको इस गाड़ी की प्राइस भी बता देता हूँ। सो ये टोयोटा रेज 2020 मॉडल है। कंप्लीट बॉडी किट इस गाड़ी को इंस्टॉल्ड है और इस गाड़ी की डिमांड की जा रही है 6.8 मिलियन। 2023 की इंपोर्ट है और बहुत अच्छी कंडीशन के अंदर है ये गाड़ी। आए गाड़ी के अंदर चलते हैं और इस गाड़ी का इंटीरियर देखते हैं। सो गाइज, इंटीरियर के बारे में हम डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहले जो इसके इंटीरियर की फ़ील है ये बहुत ही मज़े की है। इंटीरियर आपको काफ़ी इसका वेलकमिंग इंटीरियर है और कहीं से भी आपको फ़र्स्ट लुक में ऐसा नहीं लगता कि आप किसी चीप मटेरियल वाली गाड़ी के अंदर बैठे हुए हैं। अभी गाड़ी का एसी ऑन है और बेहतरीन चिल किस्म की कूलिंग गाड़ी के अंदर हो चुकी है, तो एसी इस गाड़ी का बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है। अच्छा, अगर मैं मटेरियल्स की बात करूं, सबसे पहले तो हम मटेरियल्स से ही स्टार्ट कर लेते हैं। सो इसमें कोई भी डाउट नहीं है कि गाड़ी का जो डैशबोर्ड है ये सारे का सारा पीवीसी टाइप की प्लास्टिक में यूज़ हुआ है, लेकिन ये इतनी हल्की क्वालिटी की नहीं है। अगर आप देखें इसकी क्वालिटी को देखें तो ये थोड़ा सा बेहतर है, इतनी ज़्यादा चीप क्वालिटी नहीं है, बट स्टिल सारे का सारा प्लास्टिक है। कोई भी इसके अलावा दूसरा मटेरियल यूज़ नहीं हुआ हुआ, जैसा कि कोई आपको वुडन पैनल या इस तरह का कोई भी ग्लॉसी पैनल नहीं मिलता। सिर्फ डैशबोर्ड के ऊपर आपको यहाँ पर हल्के से सिल्वर कॉम्बिनेशन मिल जाएगा और साथ ही आपको हल्का सा रेड कॉम्बिनेशन मिल जाएगा जो कि इसकी सीट्स के ऊपर है। इसके जो एयर वेंट्स हैं उनके अंदर आपको हल्का सा मिलता है इस तरह से। स्टीयरिंग व्हील इस गाड़ी का काफ़ी मज़ेदार किस्म का है, ये लेदर स्टिच्ड है और एडजस्टेबल भी है। आप इसको जो है तो इसके स्टीयरिंग व्हील कॉलम को अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंगली इस तरह से आप इसको टिल्ट कर सकते हैं, लेकिन इसमें आगे पीछे वाली एडजस्टमेंट नहीं है, ये टेलीस्कोपिकल नहीं है, जस्ट आपको इसमें सिंगल टिल्ट एडजस्टमेंट मिलती है। बट स्टिल ये चीज़ इस गाड़ी के अंदर आपको दी गई है। जो सबसे अच्छी चीज़ है वो है इस गाड़ी के सेफ्टी फीचर्स। यहाँ पर आपके पास मल्टीपल एयर बैग्स आ जाते हैं, जिसमें स्टीयरिंग व्हील के ऊपर है, यहाँ पर आपके पास पिलर्स के ऊपर है, बैक साइड पर आपके पास पिलर्स के ऊपर है। इस तरह से मल्टीपल एयर बैग्स इस गाड़ी के अंदर आपको मिलते हैं। ना सिर्फ पिलर्स के ऊपर, डैशबोर्ड के ऊपर, बल्कि इस गाड़ी की सीट्स के अंदर भी एयर बैग्स आपको दिए गए हैं। तो उस लिहाज से ये काफ़ी सेफ़ किस्म की गाड़ी है अगर आप इसको रोड पर चलाएं। मज़ीद अगर हम फीचर्स की बात करते चलें तो यहाँ पर आपके पास कंप्लीट मल्टीमीडिया स्टीयरिंग व्हील आता है और यहाँ पर आपको काफ़ी सारे कंट्रोल्स इसके स्टीयरिंग व्हील के ऊपर नज़र आ रहे होंगे, जिनके बारे में हम बात करते हैं। तो इस तरफ आपके पास ये जो बटन्स हैं, इनमें आपके पास ट्रिप का बटन है। आप ट्रिप ए और ट्रिप बी के बीच में शिफ्ट कर सकते हैं इस बटन की मदद से, और जो इसका ऑडोमीटर है उसके बीच में शिफ्ट कर सकते हैं। और माइलेज भी साथ आपको मैं बता देता हूँ, 29,631 किलोमीटर्स ये गाड़ी अभी तक चली हुई है। 30,000 आप इसको समझ सकते हैं। यहाँ पर आपके पास बैक का बटन है, माइक का बटन है अगर आपने कोई भी वॉइस कमांड वगैरह वो करनी है। उसके बाद आपके पास यहाँ पर नेविगेशन कीज़ हैं, जिसमें आप इसका जो MI डिस्प्ले है उसके अंदर नेविगेशन कर सकते हैं। और इसके MI डिस्प्ले के अंदर आपको एक डिजिटल फॉर्म में एनालॉग क्लॉक मिलती है, जो आप देखेंगे स्क्रीन पर, तो वहाँ पर वो आपको एनालॉग क्लॉक भी नज़र आएगी। और उसके अलावा सारी सेटिंग्स हैं, जो भी आपके गाड़ी के फीचर्स एक्टिवेट हुए हुए हैं, वार्निंग्स हैं, वो सारी मैसेजेस हैं जो कि आपको गाड़ी के होते हैं, वो सारे आपको MI डिस्प्ले के अंदर ही नज़र आते हैं। और सबसे मज़े की बात यह कि गाड़ी का MI डिस्प्ले कम्प्लीटली डिजिटल है, इसमें कोई भी एनालॉग मीटर वगैरह आपको नज़र नहीं आएगा। सो ये सारे बटन्स आपको उसके मिल जाते हैं। नीचे अगर आप देखेंगे तो आपके पास दो बटन्स हैं, एक से आप वॉल्यूम को अप करेंगे और एक से आप वॉल्यूम को डाउन करेंगे। राइट साइड पर जो हमारे पास कंट्रोल्स हैं, इनमें काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन हैं और आमतौर पर जो लोग जैपनीज़ गाड़ियाँ ख़रीदते हैं ज़्यादातर वो इन फीचर्स की वजह से ख़रीदते हैं। तो आपके पास यहाँ पर लेन कीप असिस्ट का बटन है सबसे ऊपर, उसके नीचे आपके पास मॉड्स हैं, डिफरेंट मॉड्स का बटन है, नीचे आपके पास फ़ोन रिसीव करने का बटन है और उसके आगे आपके पास इसमें क्रूज़ कंट्रोल का बटन है, जिसको आप यहाँ से एक्टिवेट या डीएक्टिवेट कर सकते हैं, रीसेट कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। और साथ ही आप इसकी जो ब्रेकिंग डिस्टेंस है उसको भी इसी बटन की मदद से एडजस्ट करेंगे। उसके नीचे आपके पास मज़ीद कुछ बटन्स हैं जो कि बेसिकली इसके मल्टीमीडिया के हैं। सो ट्रैक वगैरह को आप आगे पीछे कर सकते हैं और इसका जो मल्टीमीडिया है उसके पावर को यहीं से आप ऑफ कर सकते हैं। स्टीयरिंग व्हील के ऊपर सारी ये डिटेल्स हैं। उसके अलावा लेदर स्टिच है, ये 2 टोन कॉम्बिनेशन है, बट ये है सारा सर्कुलर शेप के अंदर और काफ़ी खूबसूरत लगता है। राइट साइड पर अगर आप देखेंगे तो आपके पास इसमें वाइपर के कंट्रोल्स हैं, तो यहाँ पर इस नॉब की मदद से आप इसके वाइपर्स को ऑन या ऑफ कर सकते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली इसमें वाइपर्स ऑटोमेटिक नहीं आते। उसके अलावा इस तरफ आपके पास इसके लाइट्स के कंट्रोल्स हैं। सो नीचे वाले रिंग की मदद से आप इसका फॉग लैंप ऑन या ऑफ करेंगे, ऊपर वाले रिंग की मदद से आप इसका जो है हेडलाइट्स को हाई बीम पर शिफ्ट करेंगे, लो पर शिफ्ट करेंगे या
डिम लाइट्स वगैरह अगर आपने ऑन करनी है तो वो आप सारी चीज़ें यहाँ से कर सकते हैं। इसके साथ साथ ये ऊपर नीचे भी होती है, तो आप यहाँ से ही डिपर वगैरह के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। प्लस इस तरफ वाली ये जो नॉब है, इसको अगर आप इस तरीके से एक बार ऊपर की तरफ प्रेस करेंगे तो इसका वाइपर एक बार एक्टिवेट हो जाएगा, मतलब एक सर्कल पूरा करके वापस बंद हो जाएगा। अच्छा, स्टीयरिंग व्हील की राइट साइड पर अगर आप देखेंगे तो सबसे ऊपर आपके पास एक एयर वेंट है जिसके अंदर सिल्वर कॉम्बिनेशन है, ऊपर आपको रेड लाइनिंग मिलती है। उसके नीचे आपके पास एक कप होल्डर आ जाता है जो कि बहुत अच्छी जगह पर प्लेस हुआ है, क्योंकि यहाँ पर आपका हाथ नॉर्मली किसी भी वजह से अचानक से नहीं जाता, जिसकी वजह से ड्रिंक गिर जाए या इस तरह का कोई भी मसला नहीं होगा। तो इस तरफ भी है और पैसेंजर साइड पर भी आपको ये कप होल्डर दिया जाता है। उसके नीचे एक छोटी सी स्पेस है जहाँ पर आप कोई भी छोटा मोटा सामान रख सकते हैं, सिक्के वगैरह या कोई इस तरह की चीज़। और नीचे अगर आप देखेंगे तो आपके पास यहाँ पर काफ़ी सारी ऑप्शंस हैं, जिसमें आपको एंटी कोलिजन सिस्टम ऑन ऑफ मिल जाएगा, उसके साथ ट्रैक्शन कंट्रोल है। इस गाड़ी के अंदर इको आइडल भी आपको मिलता है। इको आइडल बेसिकली करता ये है कि गाड़ी का इंजन ट्रैफिक में जब आप रुकते हैं, सिग्नल्स वगैरह के ऊपर, ट्रैफिक जैम पर आप जब आप ब्रेक करते हैं, गाड़ी का डी में ही गाड़ी को रखते हुए, डी गियर के अंदर गाड़ी को रखते हुए जब आप ब्रेक करते हैं और गाड़ी जैसे ही रुक जाती है तो इसका इंजन स्विच ऑफ हो जाता है, और फिर जैसे ही आप ब्रेक से पाँव लिफ्ट करते हैं दोबारा से इसका इंजन स्टार्ट होता है और गाड़ी चलने के लिए तैयार हो जाती है। सो ये बेसिकली करता ये है कि छोटा छोटा करके थोड़े थोड़े इंटरवल्स के अंदर आपका फ्यूल बचाता रहता है, जिसकी वजह से ओवरऑल अगर आप महीने के अंदर एक एवरेज निकालेंगे तो आपके फ्यूल एवरेज काफ़ी बेहतर होती है और काफ़ी हद तक ये फ्यूल कंज्यूम करने से बचा लेता है। अगर आप इस फीचर को डीएक्टिवेट करना चाहें तो आप यहाँ से कर सकते हैं। इसके साथ आपके पास पार्किंग सेंसर्स का बटन है, तो इस बटन की मदद से आप इसके पार्किंग सेंसर्स को ऑफ या ऑन कर सकते हैं। नीचे अगर आप थोड़ा सा आ जाएं तो आपके पास बॉनेट रिलीज का एक लैच मिलता है, उसके नीचे कोई भी ऑप्शन यहाँ पर मौजूद नहीं है। लेफ्ट साइड की अगर बात करें तो सबसे ऊपर आपके पास एक मैसिव साइज का डिस्प्ले है, और सबसे अच्छी बात यह कि इस डिस्प्ले के अंदर अभी क्योंकि गाड़ी का रिवर्स गियर इंगेज है, जिसको मैं डिसएंगेज कर लेता हूँ, तो जब आप इसका रिवर्स गियर इंगेज करेंगे तो इसके अंदर आपको एक हाई रेजोल्यूशन वाइड एंगल कैमरा नजर आएगा जो कि रियर व्यू इसका प्रोवाइड करता है, और ये काफ़ी अच्छी एचडी क्वालिटी का कैमरा है और व्यू काफ़ी अच्छा इसके अंदर प्रोवाइड करता है। अब नॉर्मली जापानीज़ गाड़ियाँ जो होती हैं इनके अंदर आपको वो जापानीज़ वाला एंटरटेनमेंट सिस्टम मिलता है, बट इस गाड़ी के अंदर ये काफ़ी मैसिव किस्म का तकरीबन 12.3 इंचेस का आफ्टर मार्केट एंड्रॉइड पैनल लगा हुआ है, जिसमें नेविगेशन वगैरह आपके पास प्री इंस्टॉल्ड है, और जो कि पाकिस्तान के लिहाज से बेहतर भी है क्योंकि इस नेविगेशन को आप प्रॉपर तरीके से यूज़ कर सकते हैं। एंड्रॉइड होने की वजह से आप सारी की सारी ऐप्स चला सकते हैं, यूट्यूब वगैरह इस तरह की सारी चीज़ें, ये सब कुछ आप इसमें कर सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है और ये इसमें आपको बाद में नहीं लगवाना पड़ेगा। नीचे दो एयर वेंट्स आ जाते हैं, दरमियान में आपके पास हैज़ल लाइट स्विच है जिसके ऊपर आपको एक हैज़ल लाइट का साइन मिल जाएगा जो कि रेड कलर के अंदर है। उसके आप नीचे अगर देखेंगे तो इस गाड़ी के अंदर आपको ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है, डिजिटल भी है और इसके साथ ऑटो भी है। तो अगर आप इसका ऑटो वाला बटन प्रेस कर लेते हैं तो उस सूरत में आपको कोई भी टेम्परेचर एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही फ़ैन की स्पीड को एडजस्ट करने की ज़रूरत है। जस्ट आप ऑटो वाला बटन प्रेस कर लीजिए, आउटसाइड टेम्परेचर को सेंस करते हुए ये गाड़ी कैबिन का टेम्परेचर मैनेज कर लेगी और फ़ैन की स्पीड भी उसी हिसाब से एडजस्ट करेगी। प्लस अगर किसी भी वजह से आप इसको मैनुअली चलाना चाहें तो आपके पास यहाँ पर फ़ैन के कंट्रोल्स हैं। इस नॉब की मदद से आप फ़ैन को वो करेंगे, इस नॉब की मदद से आप इसका टेम्परेचर कंट्रोल करेंगे जो कि मिनिमम जो है 18.5 तक जाता है और फिर उसके बाद लो पर आ जाता है। उसके साथ एसी का बटन है, वहाँ से आप मैनुअली ऑफ कर सकते हैं। सर्कुलेशन है एयर की, आउटसाइड वाली या इनसाइड वाली जो भी आप चाहें। फ्रंट डिफॉगर है, रियर डिफॉगर है, ऑटो पर आप रख सकते हैं जो कि आपको मैं बता चुका हूँ, और साथ ही आपके पास विंड स्क्रीन डिफॉगर का ऑप्शन है। उनके बिल्कुल साथ आपके पास इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन आ जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें इस गाड़ी की नीचे वाले कंसोल की, तो मज़े की चीज़ कि इस गाड़ी के अंदर आपको दोनों फ्रंट वाली सीट्स हीटेड ऑप्शन के साथ मिलती हैं। तो यहाँ से आप इन बटन्स की मदद से आप इसकी सीट्स को हीटेड ऑप्शन को ऑन या ऑफ कर सकते हैं। उसके बिल्कुल साथ इस गाड़ी के अंदर आपको एक 2.1 एम्पेयर की USB पोर्ट मिलती है। सो टाइप सी नहीं है, सिंपल वाली टाइप ए USB है, तो इसमें आप USB कनेक्ट करते हुए अपने फ़ोन को चार्ज कर सकते हैं। अच्छी बात यह कि फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करेगी। उसके अलावा यहाँ पर एक 12 वोल्ट का कन्वेंशनल आउटलेट भी है, तो इसके अंदर भी आप कोई भी चीज़ कनेक्ट करना चाहें वो भी आप कर सकते हैं। नीचे एक स्पेस है जिसमें आप अपना फ़ोन या वॉलेट या कोई भी चीज़ रखना चाहें वो आप रख सकते हैं। इस कंसोल की अगर मैं बात करूं तो ये हार्ड मटेरियल में डिज़ाइन हुआ है, लेकिन अच्छी बात ये कि ये ड्यूल कंपार्टमेंट है। नीचे आपके पास यहाँ पर अलग से कंपार्टमेंट्स हैं या स्टोरेज स्पेस है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट चीज़ें रखने के लिए। इस तरफ भी ये स्टोरेज स्पेस मौजूद है और इस तरफ भी ये स्टोरेज स्पेस मौजूद है। और अच्छी बात ये कि इस स्पेस के अंदर आपको एक एम्बियंस लाइट भी मिलती है, तो अगर आप रात के वक्त इस गाड़ी को चला रहे हैं तो एग्जैक्ट पोजीशन का आपको पता चलेगा और आप उसको यूज़ कर सकते हैं। ये आपको मैं बता रहा था कि ये सारा हार्ड प्लास्टिक में है, लेकिन इसके ऊपर वाला ग्लॉसी पैनल्स काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। और गियर की अगर मैं बात करूँ तो इस गाड़ी के अंदर आपको CVT ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिलती है। यहाँ पर हमारे पास P है, R है, N है, D है। और मज़े की बात यह कि इस गाड़ी को आप मैनुअली भी चला सकते हैं। अब है तो ये 1000 cc इंजन वाली गाड़ी, बहुत स्मॉल इंजन है, लेकिन इसके अंदर आपको फीचर्स इस तरह के मिलते हैं
कि आप इस गाड़ी को मैन्युअली ड्राइव कर सकते हैं। एक प्रॉपर एसयूवी है, फ्यूल एवरेज इंतहाई शानदार किस्म की, और इन सारी चीज़ों के साथ साथ ये गाड़ी आपको तमाम तर जापानीज़ गाड़ियों वाले फीचर ऑफर करती है, जैसे कि डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल, एंटी कोलिजन सिस्टम, ऑटो ब्रेकिंग, पार्किंग सेंसर्स, इको आइडल और लेन कीप असिस्ट, इस तरह के बहुत सारे फीचर्स के साथ साथ एडॉप्टिव क्रूज कंट्रोल, ये सारी चीज़ें आपको ये गाड़ी ऑफर करती है। तो आप एक प्रॉपर इस गाड़ी की ड्राइव को एंजॉय कर सकते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ यहाँ पर अगर आप इसके गियर को शिफ्ट करेंगे तो इस तरीके से आप इसको मैन्युअली इसके गियर्स के अंदर शिफ्टिंग कर सकते हैं, अगर आप मैनुअल किसी भी वजह से इस गाड़ी को मैन्युअली चलाना चाहें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो इसकी हैंड ब्रेक है वो हमारे पास मैनुअल आती है। पार्किंग ब्रेक सिंपल आपके पास ये वाली आती है, तो इस तरीके से आप इसमें शिफ्टिंग कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल पार्किंग ब्रेक इस गाड़ी के अंदर आपको नहीं मिलती। अगर मैं इस गाड़ी की सीट्स की बात करूं तो बहुत कम्फी किस्म की सीट्स हैं, ब्लैक कॉम्बिनेशन में है, और ख़ास तौर पर ये जो रेड कलर की आउटलाइनिंग आपको सीट्स के इर्द गिर्द मिलती है ये बहुत ज़बरदस्त लगती है। और सीट्स के ऊपर आपको एक ब्लैक कलर की तो है वैसे ही, लेकिन इन सीट्स के ऊपर आपको एक प्रॉपर पैटर्न मिलता है जो कि काफ़ी अच्छा लगता है, और ये काफ़ी कंफर्टेबल है। लंबा स्पोर्ट आपके पास काफ़ी मज़े की है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसकी सीट्स के अंदर आपको इलेक्ट्रिकल एडजस्टमेंट नहीं मिलती, तो अगर आपने इसको आगे पीछे मूव करना है तो आप मैन्युअली इस तरीके से करेंगे। स्टिल इसमें आपको सीट के लिए हाइट एडजस्टमेंट दी जाती है, तो आप हाइड्रोलिक लेवर है इस तरफ, उसको आप पुल करते हुए या पुश करते हुए इसकी हाइट को सीट की एडजस्ट कर सकते हैं। और ये सिर्फ ड्राइवर वाली सीट के अंदर आपको फीचर मिलता है, पैसेंजर सीट के अंदर आपको ये फीचर नहीं मिलता। लेकिन अच्छी बात यह कि फ्रंट वाली दोनों सीट्स के अंदर भी आपको एयर बैग्स मिल जाते हैं, तो सेफ्टी के लिहाज से ये बड़ी बेहतरीन चीज़ है। उसके अलावा जी ये जो मिरर है ये आपके पास ऑटो डिमिंग में नहीं आता, एक बिल्कुल बेसिक सा मिरर है। ऊपर अगर आप देखेंगे यहाँ पर आपको सीट बेल्ट वार्निंग का साइन मिलता है, 3 सीट बेल्ट्स के लिए आपको यहाँ पर वार्निंग साइन मिलता है। इसके साथ यहाँ पर हमारे पास कार्ड होल्डर है इस वैनिटी मिरर वाली जगह के अंदर, और वैनिटी मिरर भी मौजूद है, लेकिन लाइट जो है इन मिरर्स के अंदर आपको नहीं मिलती। लाइट्स आपको यहाँ ऊपर मिल जाती हैं, तो यहाँ से आप इन लाइट्स को एक्टिवेट या डीएक्टिवेट करेंगे। उसके अलावा सनरूफ वगैरह यहाँ पर नहीं है, कोई भी हेड स्पेस डिसेंट किस्म की है। लेग स्पेस काफ़ी मज़ेदार है, आप इस सीट को आगे पीछे मूव करते हुए अपनी लेग स्पेस को कम या बढ़ा सकते हैं। सो ये सारी चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं। उसके अलावा ग्लव बॉक्स बहुत अच्छे डिसेंट साइज़ का है, तो ग्लव बॉक्स भी एक प्रैक्टिकल किस्म का है, आप अपना सामान वगैरह यहाँ पर आराम सुकून से रख सकते हैं। सो ये है जी सारे का सारा इसका फ्रंट इंटीरियर। छत की अगर मैं बात करूं तो इसका छत जो है ये फैब्रिक में डिज़ाइन हुआ हुआ है, लाइट ग्रे कलर कॉम्बिनेशन के अंदर। ओवरऑल गाड़ी का पूरा नीचे वाला इंटीरियर, इसके दरवाजे ज़्यादातर ब्लैक हैं, और छत और इसके पिलर्स जो हैं वो लाइट ग्रे कलर के अंदर डिज़ाइन हुए हैं। और अगर मैं इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करूं तो ये बहुत मॉडर्न है। आपको ज़ाहिर है कम्प्लीटली डिजिटल स्क्रीन मिलती है, और कोई भी मीटर ना होने की वजह से, एनालॉग मीटर ना होने की वजह से इसका जो स्पीड मीटर है वो भी डिजिटल फॉर्म में आपको मिलता है। सो अलग अलग आपको 2 स्क्रीन्स मिलती हैं। इस साइड वाली जो स्क्रीन है उसके अंदर आपको डिजिटल स्पीड शो होती है, हैंड ब्रेक के बारे में साइन है वो शो होता है, अगर आपका फ्यूल लो है वो लाइट मिलेगी, और साथ ही आपको फ्यूल इंडिकेटर मिल जाएगा। और जो लेफ्ट साइड वाली स्क्रीन है वो बेसिकली इसका MI डिस्प्ले भी है, और इसका रेव काउंटर भी है। और रेव काउंटर डिजिटल स्क्रीन के अंदर ही आपको एक मैनुअल फॉर्म में दिया जाता है, जिसके अंदर आपको आउटसाइड टेम्परेचर भी शो होता है। सो 8000 RPM तक आप इस गाड़ी को रेव कर सकते हैं, क्योंकि जाहिर है ये टर्बोचार्ज इंजन वाली गाड़ी है, और 7000 के बाद से इसकी रेड लाइनिंग स्टार्ट हो जाती है। तो बेहतर ये होगा कि आप इसको 6 से 7000 तक ही रेव करें, 8000 तक ना रेव करें तो बेहतर होगा, क्योंकि वहाँ से रेड लाइनिंग स्टार्ट होती है। बहरहाल मीटर काफ़ी खूबसूरत है, इसके अंदर आपको ये कलर्ड डिस्प्ले मिलता है जिसकी ब्राइटनेस काफ़ी अच्छी है और काफ़ी लुक वाइज ये अट्रैक्ट करता है। सो इस स्क्रीन के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन की बात करूं तो ऑडोमीटर मिल जाता है, उसके अलावा जो आपका ऑन बोर्ड कंप्यूटर होता है उसकी सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। गियर पोजीशन इंडिकेटर है, करंटली आप जिस भी ड्राइविंग मोड के अंदर गाड़ी को चला रहे हैं वो वहाँ पर आपको मिलेगा। इसके साथ साथ RPM मीटर आपको डिजिटल फॉर्म में मिलता है, बट ये एनालॉग मीटर है। सो ये सारी की सारी चीज़ें हैं जी। फ्रंट साइड पर दरवाज़ों के ऊपर आपको स्पीकर ग्रिल्स मिल जाएंगी। विंडोज़ की बात करते चलें तो इसकी ड्राइवर विंडोज़ जस्ट ऑटो है, सिंगल टैप के साथ नीचे होगी। बाकी तमाम विंडोज़ को अगर आप ऊपर नीचे करना चाहते हैं तो आपको बटन को होल्ड करके रखना पड़ेगा। इसके साथ साथ जो फ्रंट वाले डोर्स हैं इनमें आपको ऊपर ट्विटर मिल जाएंगे और नीचे स्पीकर्स मिल जाएंगे, और जब बैक साइड पर आपको इसमें 2 स्पीकर्स का ऑप्शन मिलता है। सो आइए गाड़ी की रियर साइड पर चलते हैं। अच्छा गाइस, सो बैक साइड पर मैं आ चुका हूँ, और रियर साइड पर ये गाड़ी आपको काफ़ी स्पेशियस किस्म का कैबिन ऑफर करती है। हालांकि ये एक बहुत ही कॉम्पैक्ट साइज़ की SUV है, बट स्टिल बैक साइड पर बैठकर आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि ये एक स्मॉल सी गाड़ी है। लेग स्पेस आपके पास डिसेंट किस्म की है, बहुत ज़्यादा स्पेस तो यहाँ पर नहीं है। उसकी एक वजह ये भी है कि जो ड्राइवर सीट है इसको मैंने फुली पीछे मूव किया हुआ है, और साथ ही इसको मैंने थोड़ा सा बैक साइड पर डिक्लाइन भी किया हुआ है, तो उस वजह से जो है लेग स्पेस यहाँ पर हमारे पास बहुत कम बच रही है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर आकर बैठूंगा तो फिर हो सकता है कि मेरे पास तकरीबन 3 से 4 इंचेस का गैप बन जाए। स्टिल 6 फुट तक का बंदा बैक साइड पर कंफर्टेबल तरीके से बैठ सकता है, और यहाँ पर क्योंकि ये आगे फैब्रिक है तो आप बिल्कुल भी अगर आपके नीज टच होते हैं तो आप तंग नहीं होंगे।
इस तरफ पॉकेट नहीं है, लेकिन इस तरफ आपके पास एक पॉकेट भी मिलता है, तो आपने अगर कोई भी अपना सामान, मैगजीन, कुछ भी चीज़ रखनी है वो आप रख सकते हैं। और अच्छी बात यह कि रियर साइड पर दोनों पैसेंजर्स के लिए USB पोर्ट्स हैं, और सबसे मज़े की बात कि दोनों USB पोर्ट्स फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती हैं। तो अगर आप 2 पैसेंजर्स बैक साइड पर सफ़र कर रहे हैं तो दोनों एट द सेम टाइम अपने फ़ोन को चार्ज कर सकते हैं। नॉर्मली गाड़ियों के अंदर बैक साइड पर आपको एक USB पोर्ट मिलती है, तो अगर मल्टीपल पैसेंजर्स सफ़र कर रहे होते हैं एक साथ, तो उसमें आपका फ़ोन एक साथ चार्ज करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन यहाँ पर 2 USB पोर्ट्स हैं, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है और एक बड़ी प्रैक्टिकल किस्म की चीज़ है, खासतौर पर आजकल के लिहाज से। रियर सीट्स की अगर मैं बात करूँ तो ये बहुत कंफर्टेबल हैं। फ्रंट वाली सीट्स की निस्बत इसकी रियर सीट्स ज़्यादा कंफर्टेबल हैं। इसकी कुशनिंग बहुत मज़े की है और ये आपको काफ़ी कम्फी फील होती हैं। इसके साथ साथ इनकी ये जो बैक साइड वाली ग्रिप है ये भी मज़ेदार किस्म की है। आपके पास हेड रेस्ट्स मिल जाएंगे प्रॉपरली। हेड स्पेस इस गाड़ी में कोई भी इशू नहीं है जी। मतलब आप देख सकते हैं अभी भी तकरीबन मेरे सर में और उसके रूफ में 3 से 4 इंच का गैप है। तो आप कंफर्टेबल होकर बैक साइड पर बैठ सकते हैं। उसके अलावा दरमियान में हम्प तो है, लेकिन एक बहुत छोटा सा हम्प है। तो अगर आप 3 पैसेंजर्स भी इस गाड़ी के अंदर रियर साइड पर बैठकर सफ़र करना चाहें तो आप कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि ये गाड़ी इतनी ज़्यादा विड्थ में वाइड नहीं है, तो 2 पैसेंजर्स बड़े ही कंफर्टेबल तरीके से बैठ सकते हैं। अगर आप ज़्यादा स्लिम हैं तो फिर 3 पैसेंजर्स भी सफ़र कर सकते हैं। लेकिन अगर आप हेल्दी हैं उस केस में 2 बंदे बैक साइड पर बैठ सकते हैं। बट स्टिल इसकी सीट की डिज़ाइनिंग इस तरीके से है कि नॉर्मली क्या होता है कि गाड़ियों की जो पिछली सीट्स होती है वो कुछ बकेट वाले स्टाइल के अंदर डिज़ाइन होती है, जिसमें 2 पैसेंजर्स तो बहुत कंफर्टेबल होते हैं, लेकिन मिड वाला पैसेंजर इतना कंफर्टेबल नहीं होता। बट इसकी यहाँ पर फ्लैट बेंच आपको मिलता है, जैसा कि नॉर्मली जापानीज़ गाड़ियों के अंदर 660 सीसी या 1000 सीसी वाली गाड़ियों के अंदर होता है, बिल्कुल वैसा। तो दरमियान वाला बंदा कंफर्टेबल होकर बैठ सकता है। उसके पास हेडरेस्ट भी मौजूद है, तो आप कंफर्टेबल होकर इसमें 3 बंदे बैठ सकते हैं। प्लस इसकी ये जो कुशनिंग है ये बहुत मज़ेदार है। उसके अलावा आपके पास होल्ड करने के लिए यहाँ पर ये ग्रैब हैंडल्स मौजूद हैं, तो अगर आप टाइट टर्न वगैरह या हाई स्पीड्स पर इसको होल्ड करके स्टडी होकर बैठना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। रियर पैसेंजर्स के लिए भी पिलर्स के अंदर आपको एयर बैग्स मिलते हैं, और सबसे अच्छी चीज़ के पीछे आपके पास क्वार्टर पैनल्स के अंदर विंडोज़ हैं, जो कि रियर साइड से आपको क्लस्ट्रोफोबिक फील नहीं कराती, और गाड़ी के अंदर इंटीरियर जो है वो आपको स्पेशियस महसूस होता है। ब्लैक इंटीरियर होने की वजह से थोड़ा सा आपको ऐसा लग सकता है कि गाड़ी कंजेस्टेड है, क्योंकि सीट्स ब्लैक हैं, डैशबोर्ड, दरवाजे सब ब्लैक हैं, बट रूफ इसका स्किन कलर के अंदर डिज़ाइन हुआ हुआ है, तो मतलब एक बैलेंस हो जाता है पूरा का पूरे गाड़ी के अंदर। और रियर साइड बाकी काफ़ी ज़बरदस्त किस्म का कंफर्टेबल किस्म की स्पेस आपको मिल जाती है, और आप लंबे सफ़र पर 4 बंदे तो बिल्कुल भी इस गाड़ी के अंदर तंग नहीं होंगे। अच्छा, इन सारी चीज़ों के साथ साथ इस गाड़ी के अंदर आपको बैक साइड पर तीनों पैसेंजर्स के लिए प्रॉपर सीट बेल्ट्स मिलते हैं, और इनकी जो पोजीशनिंग है, ये दरमियान वाला जो सीट बेल्ट है ये सीट से निकल कर आ रहा है, और इनकी जो पोजीशनिंग है ये इस तरीके से डिज़ाइन हुई हुई है कि जो उधर वाला पैसेंजर और इधर वाला जो पैसेंजर है उनके वही पिलर से आ रहे हैं, जबकि जो मिडिल पैसेंजर है इसका सीट बेल्ट यहाँ मिडिल सीट के अंदर से निकल कर आ रहा है और यहाँ पर अटैच हो जाता है। तो कुछ इस तरीके से इसकी सीट बेल्ट्स की डिज़ाइनिंग की हुई है। उसके अलावा अगर आप इसके साथ बेबी सीट अटैच करना चाहते हैं तो आपके पास चाइल्ड सीट एंकर्स भी यहाँ पर मौजूद हैं, तो बेबी सीट आप आराम सुकून से यहाँ पर फिट कर सकते हैं। और इन सारी चीज़ों के साथ साथ बैक साइड पर आपके पास एक कैबिन लाइट भी मौजूद है, जो कि हैलोजन बल्ब में ही है, बट स्टिल तमाम तर ज़रूरी चीज़ें आपको यहाँ पर दी जाती हैं। तो अगर आप रियर लाइट्स का यूज़ करना चाहें तो उसको भी आप यहाँ से एक्टिवेट या डीएक्टिवेट इस बटन की मदद से कर सकते हैं। सो गाइस, अगर इंजन की बात कर ली जाए तो यहाँ पर आपके पास आता है 1000 सीसी का इनलाइन 3 सिलेंडर इंजन। इस इंजन की कुछ अच्छी बातें हैं, कुछ बुरी बातें हैं। अच्छी बातों में एक तो सबसे बेहतर ये है कि ये इंजन काफ़ी फ्यूल एफिशिएंट होता है, प्लस टर्बोचार्ज होने की वजह से ये आपको बेहतरीन किस्म की पावर भी प्रोवाइड करता है। बुरी चीज़ों में एक चीज़ सबसे मेन जो ये होती है कि 3 इंजन नॉर्मली इसके अंदर आपको थोड़ी सी वाइब्रेशन फील होती है। 4 सिलेंडर जो इंजन होता है उसमें उसकी निस्बत 3 सिलेंडर इंजन के अंदर थोड़ी सी वाइब्रेशन फील होती है, और 4 सिलेंडर इंजन की निस्बत ये इंजन कम स्मूथ होता है। 4 सिलेंडर इंजन काफ़ी स्मूथ होता है, उसकी पावर डिलीवरी काफ़ी मज़ेदार होती है, बट इसके अंदर थोड़ा सा आपको लैग फील होता है, जर्क्स आते हैं पावर के दरमियान, तो ये इसका थोड़ा सा मसला होता है। बट स्टिल इंजन पे काफ़ी अच्छी हालत के अंदर है। यहाँ पर आपको इंसुलेशन मिल जाएगी। ये जो हुड है इसका ये स्टिक के साथ ओपन होता है, कोई हाइड्रोलिक सिस्टम मौजूद नहीं है। और बाकी आपकी स्क्रीन पर इसके बारे में, इंजन के बारे में मज़ीद इन्फॉर्मेशन नज़र आ रही होगी। 30,000 किलोमीटर्स के करीब ये गाड़ी ड्रिवन है और सैगल मोटरस्पोर्ट्स पर अवेलेबल है। प्राइस आपको मैं वीडियो में बता चुका हूँ। सो गाइज, ये था आज का रिव्यू टोयोटा रेज 2020 मॉडल का, और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि आपको ये गाड़ी कैसी लगी और कौन सा ऐसा फीचर है इस गाड़ी का जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया। और अगर इस वीडियो को देखने के बाद आप इसे ख़रीदना चाहें या इस गाड़ी से रिलेटेड कोई भी किसी किस्म की इन्फॉर्मेशन हासिल करना चाहें तो आपकी स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं, जो कि सैगल मोटर्स और सैगल मोटर स्पोर्ट्स के हैं। सैगल मोटर स्पोर्ट्स की 2 ब्रांचेज हैं, एक तो रावलपिंडी सदर में है सैगल मोटर्स के नाम से मरी रोड के ऊपर, और दूसरी ब्रांच यहाँ पर GT रोड पर है DHA फेज 2 गेट 1 के बिल्कुल अपोजिट साइड पर सैगल मोटर स्पोर्ट्स के नाम से, तो जहाँ पर भी आप विजिट करना चाहें। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम।